देखिए, इस बात से तो आप लोग भी एग्री करेंगे कि जब जरूरत पड़ती है तो एटीएम में पैसा नहीं होता, जिसके चलते हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, आरबीआई ने कड़ा फैसला सुनाया है और साफ बोल दिया है कि जिस भी एटीएम में पैसा नहीं होगा या फिर नो कैश का बोर्ड लगा होगा, उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। हालांकि आरबीआई ने और क्या कड़े फैसले सुनाए हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अगली बार जब भी आप एटीएम से कैश निकालने जाएं और उसमें नो कैश लिखा हो तो ये समझ लीजिए कि अब उस बैंक की खैर नहीं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर से कहा है कि वो एक ऐसे मजबूत सिस्टम तैयार करें जिससे एटीएम में कैश की उपलब्धता की निगरानी करने और कैश खत्म होने की स्थिति से बचने के लिए समय पर उसकी पूर्ति करने में मदद करें। इतना ही नहीं, बैंक इस निर्देश का कड़ाई से पालन करे कि इसके लिए रिजर्व बैंक ने पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान किया है। आरबीआई ने एटीएम की पूर्ण पूर्ति न करने पर जुर्माना की योजना पेश की है, जिसे 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया जा सकता है। इस नियम के मुताबिक जो भी बैंक और व्हाइट एटीएम ऑपरेटर एक तय समय से ज्यादा तक कैश आउट की स्थिति में रहेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। आरबीआई ने जारी निर्देश में कहा है कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए एटीएम में पर्याप्त धन उपलब्ध हो। आरबीआई ने कहा है कि अगर एक तय समय तक एटीएम में कैश नहीं रहता है तो बैंकों पर प्रति एटीएम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक जहां तक व्हाइट लेबल एटीएम की बात है तो इस मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा जो इससे संबंधित एटीएम में कैश की सप्लाई को पूरा करता है। व्हाइट लेबल एटीएम का परिचालन गैर बैंक इकाई करती है, वहीं बैंक व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक से जुर्माना राशि वसूल सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को कैश की अनुपलब्धता के कारण एटीएम के डाउन टाइम पर सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट को जमा करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में एटीएम स्थिति है। वहीं व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों के लिए जो अपनी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों पर निर्भर है, बैंकों को नकदी की पूर्ति न होने के कारण ऐसे एटीएम से कैश आउट पर एक अलग स्टेटमेंट देना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट अगले महीने के 5 दिनों के भीतर हर महीने के लिए दिए जाएंगे, यानी अक्टूबर 2021 के महीनों के लिए पहला ऐसा स्टेटमेंट 5 नवंबर 2021 को या उससे पहले संबंधित डिपार्टमेंट को पेश किया जाएगा। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी खबर। ऐसी अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।